नमस्कार। आज हम सब मिलकर अखंड ज्योति पत्रिका के अगस्त 2005 के अंक में गोता लगाएंगे। यकीन मानिए, ये अंक हमें खुद को और भी बेहतर ढंग से समझने और आध्यात्मिक विकास की एक बहुत ही गहरी यात्रा पर ले जाने का वादा करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एक गहरे विचार के साथ। आध्यात्मिक प्रतिभा जीवन का वो मूल बिंदु है जहां हमारे होने का सवाल उठता है और उसका पूरा समाधान भी वहीं मिलता है। सच कहूं तो ये एक लाइन ही इस पूरे अंक का सार है, एक ऐसी प्रेरणा जो हमें खुद के अंदर झांकने पर मजबूर करती है। तो इस यात्रा में हमारा पहला पड़ाव है व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं को समझना। आइए मिलकर जानते हैं कि हम खुद को और गहराई से कैसे पहचान सकते हैं। इस खंड का जो पहला लेख है वो एक बहुत ही दिलचस्प विचार सामने रखता है। हस्ताक्षर व्यक्तित्व का आईना होते हैं। है ना कमाल की बात कि कैसे कलम से खींची हुई कुछ लकीरें हमारे चरित्र के गहरे से गहरे राज खोल सकती हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम दस्तखत करते हैं ना, तो हम बहुत सचेत नहीं होते, और बस यही वजह है कि ये हमारे अवचेतन मन की एक सच्ची तस्वीर बन जाते हैं। तो ये जानना बड़ा ही रोचक है कि कैसे अलग अलग तरह के हस्ताक्षर अलग अलग स्वभाव को दिखाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर महात्मा गांधी जैसे साहसी और सज्जन व्यक्ति के हस्ताक्षर हो सकता है देखने में थोड़े बेढब लगें, पर वो उनके अंदर के बड़प्पन को दिखाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कोई चालाक और स्वार्थी इंसान होगा ना, तो उसके हस्ताक्षर अक्सर बहुत छोटे, अस्पष्ट और बीच बीच में खाली जगह वाले होंगे। ये हेरफेर करने की आदत की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा, अब अगले लेख की ओर बढ़ते हैं। ये लेख मानव विकास के कॉन्सेप्ट को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। इसका शीर्षक है मानव का समग्र विकास आध्यात्मिक प्रतिभा के संवर्धन से। यहाँ पर बात होती है स्पिरिचुअल कोशेंट यानी एसक्यू की, जिसे इंसान के संपूर्ण विकास की चाबी कहा गया है। देखिए, इंसानी प्रतिभा के विकास को हम 3 लेवल पर समझ सकते हैं। सबसे पहला है आईक्यू, यानी हमारी बौद्धिक क्षमता, जो तर्क करने की शक्ति है। फिर आता है ईक्यू, यानी हमारी भावनात्मक क्षमता, जो अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने की कला है। लेकिन इन सब से ऊपर है एसक्यू, यानी आध्यात्मिक प्रतिभा। ये हमें जीवन का गहरा अर्थ और मकसद ढूंढने की काबिलियत देती है, और असल में एसक्यू ही है जो आईक्यू और ईक्यू दोनों को अपने अंदर समेटकर हमें एक मुकम्मल इंसान बनाता है। व्यक्तित्व को समझने की इसी यात्रा में अब हम एक बहुत ही गहरे मानवीय अनुभव की बात करते हैं, और वो है आंसू। अगला लेख हमें यही सिखाता है कि आंसू हैं अनमोल, इन्हें यूं ही ना बहाएं। ये लेख आंसुओं के वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व को बहुत खूबसूरती से समझाता है। तो सवाल ये है कि आंसुओं के पीछे आखिर क्या-क्या छिपे होते हैं। देखिए, शारीरिक तौर पर तो ये हमारी आंखों को साफ रखते हैं, नम रखते हैं और इन्फेक्शन से बचाते हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो ये गहरे दर्द को बाहर निकालकर हमारे दिल का बोझ हल्का कर देते हैं। भावनात्मक रूप से तो हम जानते ही हैं, ये बहुत ज्यादा खुशी या दुख को जाहिर करते हैं। और हाँ, एक और बात, कभी कभी इनका इस्तेमाल दूसरों पर भावनात्मक असर डालने के लिए भी होता है, जिसे लेख में इमोशनल ब्लैकमेलिंग कहा गया है। तो चलिए अब अगले खंड की तरफ चलते हैं। इसका शीर्षक है आत्मनिर्माण के सिद्धांत। ये सेक्शन हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट और कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल ज्ञान देता है। इस सेक्शन का पहला लेख एक कहानी के जरिए एक बड़ी सीख देता है। शीर्षक है धन के त्याग में प्रशंसा की अपेक्षा न रखो। ये कहानी है दहर की, जो एक अमीर व्यापारी का बेटा था और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से इतना प्रभावित हुआ कि भिक्षु बन गया। हुआ ये कि जब दाहर ने विरासत में मिली सोने की मोहरों को बड़े अहंकार के साथ ठुकरा दिया, तो कुछ समय बाद उसे उन्हीं का मोह सताने लगा। तब भगवान बुद्ध ने उसे समझाया। उन्होंने कहा, सच्चा ज्ञानी न तो धन से चिपकता है और न ही उसका त्याग करता है। उसके लिए धन न तो पकड़ने लायक है और न ही छोड़ने लायक। तो मतलब साफ है, असली वैराग्य धन को छोड़ने के अहंकार में नहीं, बल्कि ये समझने में है कि धन असल में महत्वहीन है। अब जो अगला लेख है वो एक बहुत गहरा आध्यात्मिक सच हमारे सामने रखता है। इसका नाम है गलतियों से सीखें, उठें और पवित्रता को प्राप्त करें। इसका जो मूल संदेश है ना, वो ये है कि पवित्र होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमसे कभी कोई गलती ही ना हो, बल्कि इसका असली मतलब है अपनी गलतियों से पूरी जागरूकता और पक्के इरादे के साथ सीखना। तो फिर सवाल उठता है कि पवित्रता आखिर है क्या? तो ये कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर हम रुक जाएं।
नहीं, ये तो आत्म सुधार की एक लगातार चलने वाली यात्रा है। इसमें इंसान अपने दोषों को देखता है, उनसे निराश हुए बिना सीखता है और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता है। ये एक एक्टिव आध्यात्मिक साधना है। एक और बहुत ही प्रेरणा देने वाला लेख है जिसका शीर्षक है अदम्य जिजीविषा से उम्र बढ़ाई जा सकती है। ये लेख इस विचार की गहराई में जाता है कि क्या वाकई एक मजबूत इच्छा शक्ति और एक पर्पसफुल जिंदगी जीकर इंसान अपनी उम्र बढ़ा सकता है। जरा सोचिए, क्या कोई 256 साल तक जी सकता है? सुनने में नामुमकिन लगता है ना? लेकिन चीन के ली चिंग युएन ने ये सचमुच कर दिखाया। ये एक ऐसा अद्भुत उदाहरण है जो हमें जीने की जबरदस्त इच्छा शक्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। और वो अकेले नहीं हैं, ऐसे और भी उदाहरण हैं, जैसे रूस की सिरा लिब्बा 178 साल तक जीवित रहीं, जापान के शिगेचियो इजुमी 120 साल और फ्रांस की जीन कैलमेंट तो 120 से भी ज्यादा सालों तक जीं। और जानते हैं, इन सब में एक बात कॉमन थी, एक एक्टिव, बिजी और मकसद से भरी जिंदगी। चलिए अब हम इस अंक के आखिरी खंड में पहुंच गए हैं, जिसका नाम है साधना और आध्यात्मिक अनुभूति। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सेक्शन सीधे सीधे आध्यात्मिक साधनाओं और अनुभवों की बात करता है। यहाँ गायत्री साधना के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण चरण बताए गए हैं। पहला है उपासना, यानी भक्ति भाव से परमात्मा के साथ जुड़ना। दूसरा है आत्मशोधन, यानी अपने अंदर झांकना और अपनी कमियों को सुधारना। और तीसरा है परमार्थ, यानी बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करना। तो ये भक्ति, आत्मसुधार और सेवा का एक पूरा पैकेज है। और अब आखिर में एक बड़ी ही रहस्यमयी कहानी है, जिसका शीर्षक है आइए मिलिए मीर जाफर के प्रेत से। ये कहानी एक ऐतिहासिक किरदार की आत्मा से हुई एक अजीबो-गरीब मुलाकात के बारे में है। ये कहानी एक बहुत ही रोचक सवाल खड़ा करती है, क्या प्रेत आत्माएं भी अपने किए पर पछताती हैं? तो चलिए चौकीदार अली बख्श के साथ चलते हैं मीर जाफर की उस कुख्यात नमक हराम की हवेली में और जानते हैं कि उसके साथ वहाँ क्या भयानक अनुभव हुआ। कहानी में ऐसा होता है कि मीर जाफर का प्रेत अली बख्श के सामने आ जाता है। वो अपने अतीत में किए गए विश्वासघात पर बहुत रोता पछताता है और बताता है कि कैसे इस हवेली में उसे एक पल का भी चैन नहीं मिलता। ये एक तरह से उसके उस ऐतिहासिक धोखे और उसकी वजह से मौत के बाद भी मिल रहे दुख का एक नाटकीय बयान है। तो इन सभी लेखों और कहानियों के बाद इस पूरे अंक का सार क्या निकलता है? अगस्त 2005 के इस अंक में जो मुख्य बातें पिरोई गई हैं, आइए उन्हें संक्षेप में समझते हैं। इसका जो सेंट्रल मैसेज है वो है अपने भीतर काम करने का एक बुलावा, यानी खुद को समझना, अपने चरित्र को और साफ करना और एक मीनिंगफुल जिंदगी के लिए आध्यात्मिक साधना में लगना। ये अंक हमें यही याद दिलाता है कि एक भरपूर और संतुष्ट जीवन का रास्ता सेल्फ अवेयरनेस, लगातार सुधार और बिना किसी स्वार्थ के किए गए काम से होकर ही गुजरता है। और आखिर में ये अंक हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, अपनी ज़िंदगी को वाकई में सार्थक बनाने के लिए हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा। इस गहरी और ज्ञान भरी यात्रा में साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।